बात अब जरा कुछ सियासी खबरों की। अब तक कुछ ऐसी मालूमात जो बहुत जरूरी है मौजूदा वक्त में, जिस पर काफी ज्यादा चर्चा, काफी ज्यादा बहस होती हो। साल 2016 में पहली मरतबा या 15-16 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर आवाजें उठना शुरू हुई और आवाजें उठाई गई हिजब इख्तिलाफ की तरफ से, जिनमें कांग्रेस लीड कर रही थी। मुसलसल ये इल्जामात लग रहे थे कि जब इंतखाबी नताइज होते हैं तो वो प्रभावित होते हैं, उनसे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पर एक पार्टी के हक में ईवीएम के जरिए वोट डाले जाएं या फिर सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश हो। इन सब के बीच में एक बड़ा स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सामने आया एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर नताइज आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उसके बाद निशाना बनाया जाता है, यह सही नहीं है। सवाल पूछा गया था कांग्रेस के ताल्लुक से, उस पर जवाब उन्होंने दिया कि अवाम का जो मैंडेट होता है, अवाम की तरफ से जो फैसला ईवीएम के जरिए सुनाया जाता है, वो कबूल किया जाना चाहिए। और इंडिया इत्तेहाद में अब एक नए सिरे से, नए महाज पर लड़ाई का भी इम्कान बढ़ रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट ने एक दरवाजा उन लोगों के लिए भी खोला है जो मुसलसल कांग्रेस को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे थे। जब रिजल्ट्स आते थे तो ईवीएम को टारगेट किया जाता था, और अब अपोजिशन ने पिछले दिनों फैसला भी किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे अगर इसकी जरूरत पड़ी, जिस पर शिवसेना ने भी तस्दीक की थी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक ये भी तर्क दिया गया कि अगर मुख्तलिफ रियासतों के रिजल्ट्स आए, अभी जो आपके 232-33 के आसपास मेंबर्स चुनकर आए, वो तमाम अगर सेलिब्रेट कर रहे थे, जीत उन्होंने हासिल की है, कामयाब होकर आए हैं, तो इसी ईवीएम के जरिए वो पार्लियामेंट तक और असेंबलीज तक, अलग अलग स्टेट्स और दिल्ली तक भी पहुंचे हैं। लेकिन यही नतीजे जब आपके फेवर में ना हो तो इस पर सवाल उठाए जाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ महीने पहले अगर आप सेलिब्रेशंस इस बात के लिए कर रहे थे कि आप कामयाब हुए हैं, आपने हुकूमत को जवाब दिया है, लेकिन जब दूसरी तरफ रिजल्ट्स आपके फेवर में ना हो तो यकतरफा इस तरीके से बात करना कि ईवीएम ही इसके लिए जिम्मेदार है, ये सही नहीं है। और ये जो खदशात मुख्तलिफ पार्टियों के थे, इस बयान के बाद खबर यह है या खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इशफाक इंडिया ब्लॉक के अंदर एक नए महाज पर लड़ाई ईवीएम के मामले पर भी शुरू होगी। ईवीएम के मामले पर उमर अब्दुल्ला का स्टैंड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक है, हकीकत पर मबनी है, क्योंकि या तो ये कहना है कि ईवीएम से जो नताइज आ रही हैं वो सही नहीं है, फिर उमर भी उसमें जाएगा, सब लोग जाएंगे, राहुल, प्रियंका सब जाएंगे अगर वो जीत कर भी आए हैं। और अगर ईवीएम पर सवाल करके बंद करके हम ये कहें कि जो नताइज आ रहे हैं कबूल है, तो फिर ऑल इज वेल है। जिस तरीके से पहले कहा गया कि देखिए हमारी टैली कांग्रेस की बड़ी है, इंडिया की टैली बढ़ी है, जिसकी वजह से जो मंसूबे बीजेपी की थे वो पूरे नहीं हुए, तो राहुल गांधी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो वो भी तो नताइज ईवीएम से ही आए हैं। तो वही एक बेसिक पॉइंट बताते हुए ये राहुल गांधी की तरफ से एक महाज खोला गया, जिसमें ये कहा गया कि देखिए हकीकत पर रहिए और ईवीएम के नताइज को तस्लीम करें, सवालात इस तरीके से ना उठाए जिसके बाद सूरत हाल कहीं और की ओर हमें ले जाए। और ये जब ये बयान आया है तो जम्मू कश्मीर की तनाजुर से जब आप देखेंगे तो इंतहाई अहम एलाई कांग्रेस है। नेशनल हुकअप पर देखें तो कांग्रेस के लिए ये एक नई अलार्म बेल बजा दी है उमर अब्दुल्ला ने। अल्फाज क्या उमर अब्दुल्ला के थे, फटाफट से जरा सुन लीजिएगा। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. You sound suspiciously like a BJP spokesman here.